Good morning students, welcome to online classes. My name is Manisha Tomar. क्लास +1 में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे थे. लास्ट टाइम हमने ये स्टडी किया था कि किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन से किंगडम्स दिए हैं और फाइनल किंगडम था जो हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो जनरली हम स्टडी करते हैं, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे उस सिस्टम को बनाया गया था. R.H. विटेकर ने बनाया था इसको 1969 में. तो उन्होंने मेन 4 क्राइटेरिया को रखा था जिसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी. फर्स्ट वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, कि कोई सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, कि वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बॉडी में, ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था 5 किंगडम सिस्टम में. उसके बाद था मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, कि कौन से मोड को फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. उसमें फर्दर हेटेरोट्रॉफिक में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, पैरासाइट्स हैं या सेप्रोफाइट्स हैं. उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन की. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी बेसिस पे कि किस ऑर्गेनिज्म का किस तरह से एवोल्यूशन के दौरान किस ऑर्गेनिज्म के साथ उसका रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन को स्टैब्लिश किया था. तो ये जो मेन 4 क्राइटेरिया थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, कि ये 4 क्राइटेरिया कौन कौन से थे जिनके बेसिस पे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. तो इनको आप याद रख सकते हैं. अब जो हमारा फर्स्ट किंगडम आता है दैट इज किंगडम मोनेरा. तो किंगडम मोनेरा के सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि इस किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. जो मोनेरा है, मोनेरा टर्म ली गई है मोनोज से. मोनोज का मतलब है सिंगल. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं. प्रोकैरियोट्स मतलब जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज नहीं है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम के अंदर हम स्टडी करते हैं. जनरली इसमें आते हैं हमारे बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, एंड साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया है हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं. अब आप देख रहे हैं कि इसमें सारे प्रोकैरियोट्स हैं, तो मतलब जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल वाले ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स बियर करते हैं. सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को किसने सबसे पहले देखा था, तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक थे. जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था 1676 में, और उन्होंने इसे एनिमलक्यूल कहा. एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने खुद से अपना माइक्रोस्कोप तैयार किया था और उन्होंने रेन वाटर को कलेक्ट किया और जो टार्टर होती है, स्क्रैप, जो टीथ का स्क्रैप था, उसको ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप में और उन्हें बैक्टीरिया दिखे और उन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को एनिमलक्यूल नाम दिया. जो बैक्टीरिया टर्म हम पढ़ते हैं दिस वाज गिवन बाय एहरेनबर्ग. ठीक है, एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया टर्म दी थी. स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी. और रॉबर्ट कॉच हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया की. तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैक्टीरिया के, या आप बोल सकते हैं किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर, ये बात भी हम कर चुके हैं.
इनकी जो सरफेस है इट इज कवर्ड बाय अ थिन और थिक म्यूसिलेज। थिन और थिक म्यूसिलेज की एक आउटर कवरिंग होती है इनके बाहर, जो कि इन्हें ड्रॉट कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखती है। सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन। अब जो बैक्टीरिया है इनकी जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और जो पेप्टिडोग्लाइकन है इसकी मोनोमर यूनिट्स हैं NAG एंड NAM। NAG स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन एंड NAM स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो DNA होता है, अब इसके अंदर जो DNA है इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती जो कि DNA को बाइंड करके रख सकें, लेकिन और न्यूक्लियस भी नहीं है जो उसको प्रोटेक्ट करके रख सके, लेकिन इसके बावजूद जो DNA है इट इज कंसंट्रेटेड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज न्यूक्लियोइड या जीनोफोर उसको कहेंगे, जो इनका DNA होता है। और वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्मा में, लेकिन सेल की एक ही जगह पे प्रेजेंट होगा और उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर DNA भी प्रेजेंट होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, ये इनका स्पेशल फीचर होता है कि इनके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। इनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। यूकैरियोट्स में आप पढ़ेंगे कि 80S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट है तो इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी एब्सेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, प्लास्टिड्स हैं, ये सब एब्सेंट होते हैं। ये या तो नॉन मोटाइल होते हैं, अगर मूव भी करते हैं तो मूवमेंट हमेशा ग्लाइडिंग के थ्रू होगी, या तो खिसकेंगे, खिसक खिसक के मूव करेंगे बॉडी के थ्रू, या फिर बीटिंग के थ्रू होती है। जो फ्लैजिला है वो बीट करते हैं और इस तरह से मूवमेंट होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन फिशन के थ्रू होती है। ये सारे सेक्सुअल मेथड है जिसमें फिशन है, बर्डिंग है और स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन जीन रिकॉम्बिनेशन हो सकती है। जीन रिकॉम्बिनेशन होती है क्योंकि कॉन्जुगेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, उसके थ्रू जीन रिकॉम्बिनेशन होती है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन जो एप्रोप्रिएट मेथड है वो एब्सेंट होता है। फूड रिजर्व इसमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। अब जो बैक्टीरिया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं, जैसे कोकस है, कोकस स्फेरिकल शेप्ड। बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मोनोकोकस हो सकते हैं अगर सिंगल स्फेरिकल प्रेजेंट है। डिप्लोकोकस हो सकते हैं अगर दो स्फीयर्स प्रेजेंट हैं। ये दो डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, लेकिन ये आपस में कंबाइन करके रह सकते हैं कॉलोनी की फॉर्म में। टेट्राकोकस होते हैं। इसके अलावा सार्सिना होते हैं। इधर होगा, दो नीचे होंगे। ठीक है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस हैं। एक चेन जैसी फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस हो सकते हैं, एक बंच बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी शेप है बैसिलस। बैसिलस टाइप की जो बैक्टीरिया है वो सारे रोड शेप्ड होते हैं। जो ये है ये सिंगल बैसिलस है, मोनोबैसिलस। इसी तरह से डिप्लोबैसिलस हो सकता है। एक होता है पैलिसेड बैसिलस, जिसमें जो रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरह से स्टैक्स की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है,
फिर स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोबैसिलस, इसमें ये चेन जैसी फॉर्म कर देंगे बैक्टीरिया। फिर आती है स्पाइरलम, स्पाइरलम। इसमें स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है, जिसके एंड्स पे इस तरह से फ्लैज लगे होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास विब्रियो शेप का बैक्टीरिया हो सकता है। विब्रियो होता है, स्पाइरलम है स्पाइरल शेप्ड, विब्रियो होता है कोमा शेप्ड। जिस तरह से कोमा होता है, इस तरह की शेप के होते हैं बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं विब्रियो। ठीक है। इसके अलावा माइसीलियल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। माइसीलियल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसमें माइसीलिया फॉर्म होते हैं, इस तरह से ब्रांचेस बनती रहती हैं। ये माइसीलियल की फॉर्म में हो सकता है, और कुछ बडेड भी होते हैं। ठीक है। तो ये मेन शेप्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं।